आखिरकार विपक्ष के आगे झुकी सरकार। आखिरकार दोपहर 2 बजे संसद चल पड़ी, वो संसद जो पिछले कई दिनों से नहीं चल रही थी। आखिरकार ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सबमिट होते ही कैसे चल पड़ी? आखिर ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव हुआ उससे किस पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया और राहुल गांधी ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? दोस्तों, आज दोपहर 2 बजे वो हुआ जो पिछले कई दिनों से नहीं हो पा रहा था। विपक्ष आखिरकार हंगामा नहीं कर रहा था, सत्ता पक्ष भी शांति से बैठा था और शशि थरूर ने बजट पर चर्चा की शुरुआत कर दी। यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, शशि थरूर तो पिछले कई दिनों से बोलना चाह रहे थे, लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी द्वारा यह कहा जा रहा था कि एलओपी को बोलने दिया जाए, राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। लेकिन इसी बीच आज एक बड़ी खबर आ गई। दोपहर 1 बजे इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने दोस्तों ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस थमा दिया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 111 एमपीज हैं जिन्होंने ओम बिरला के खिलाफ सेक्रेटरी जनरल को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस थमा दिया है। यहां मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं इसमें, आरजेडी के सांसद हैं इसमें, समाजवादी पार्टी के भी सांसद हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इससे अपने आप को अलग कर लिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद मौजूद नहीं है। तो बड़ा सवाल यह कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का और आज दोपहर 2 बजे संसद चलाने का, इन दोनों के बीच क्या कोई कनेक्शन है? एक्चुअली जानकारी ये निकल कर आई है दोस्तों सूत्रों के हवाले से कि किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री, आखिरकार उनको याद आई कि उनको विपक्ष को रीच आउट करना चाहिए और रिजिजू आज विपक्ष से उन्होंने बात की और उनसे कहा कि भाई कम से कम संसद चलने दें, बजट पर चर्चा शुरू हो जाए। दरअसल जानकारी है दोस्तों कि रिजिजू ने फ्लोर लीडर, जो विपक्ष के फ्लोर लीडर्स है ना, जैसे कांग्रेस पार्टी के अपने फ्लोर लीडर होते हैं, समाजवादी पार्टी के फ्लोर लीडर होते हैं, दूसरी पार्टियों के, हर पार्टी के फ्लोर लीडर होते हैं, उन फ्लोर लीडर से बात की, विपक्ष के फ्लोर लीडर से, और उसके बाद विपक्ष तैयार हुआ गतिरोध खत्म करने के लिए। और अभी हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक वर्जन नहीं आया है, तो अगर विपक्ष ने गतिरोध खत्म किया है तो जरूर कोई ना कोई बात मानी गई होगी विपक्ष की। तो क्या विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाएगा? क्या राहुल गांधी को बुक कोट करने दी जाएगी? क्या बातचीत आगे बढ़ी है, या फिर जो ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज सौंपा गया है ये एक दबाव की वजह बना? एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, ओम बिरला का ना आना वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, तो कोई निजी कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसे वक्त में हुआ है जब ओम बिरला भी जानते थे कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना था। पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी और आज सुबह से ही खबर चल रही थी कि आज दोपहर 1 बजे सौंपा जा सकता है, और सौंपा भी गया। तो ओम बिरला का आज चेयर पे ना बैठना, सुबह से संसद में ना आना, संसद की कार्रवाई में शामिल ना होना, हो सकता है संसद में आए हो वो, संसद की कार्रवाई में शामिल ना होना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद सरकार का विपक्ष से मान जाना, विपक्ष से बात करना, ये सब कुछ जिस दिन हुआ है उसी दिन संसदीय कार्य मंत्री द्वारा एक वीडियो भी शेयर किया गया है। दोस्तों, ये करीब 1 मिनट 28 सेकंड का वीडियो है जो संसदीय कार्य मंत्री ने शेयर किया है 4 घंटे पहले, आज सुबह उन्होंने शेयर किया। ये दरअसल कैमरा का वो एंगल है जो दर्शकों को नहीं दिखाई देता, हमको नहीं दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये वीडियो संसदीय कार्य मंत्री के पास आया कहां से, ये भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये उसी दिन का वीडियो है जिस दिन पीएम को लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखनी थी, लेकिन वो नहीं आ पाए क्योंकि उनकी सीट तक कांग्रेस पार्टी की महिला सांसद पहुंच गई। और बाद में अगले दिन ओम बिरला द्वारा कहा गया कि क्योंकि कुछ अप्रत्याशित हो सकता था इसीलिए उन्होंने आग्रह किया और पीएम नहीं आए। ये देखिए, इस वीडियो को शेयर करके दरअसल रिजिजू खुद फंस गए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जिसको लेकर आपत्ति जाहिर की जाए। देखिए, महिला सांसद यहाँ पर आ रही है, जहां पर पीएम बैठते हैं वहां पर आ रही हैं, लेकिन वो पीएम की कुर्सी पर नहीं चढ़ी हुई है, उनकी सीट पर नहीं चढ़ी हुई है। जो पहले बोला गया था कि कुछ महिला सांसद उनकी सीट पर चढ़ गई, तो नहीं, वो उनकी सीट के बाहर खड़ी हुई है। मतलब अगर पीएम चाहते तो आराम से आकर बैठ सकते थे, जगह थी। हाथ में पोस्टर्स है महिला सांसद के, और अश्विनी वैष्णव और जो दूसरे नेता है वो उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पीछे महिला सांसद फिर खड़ी होती है, फिर उनको बैठा दिया जाता है। फिर उसके बाद देखिए थोड़ी देर बाद गिरिराज सिंह भी आएंगे, संसदीय कार्य मंत्री तो सब कुछ देख ही रहे हैं, ठीक है। मंत्री उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पीछे से अनुराग ठाकुर भी आएंगे थोड़ी देर में। हाथ जोड़कर गिरिराज सिंह उसके बाद आगे खड़े होते हैं महिला सांसदों के, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सब मत कीजिए। सब कुछ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, मान मनोबल चल रही है, महिला सांसद भी वहां पर खड़ी हैं, वहां पर कुछ भी आक्रामक नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, अश्विनी वैष्णव खड़े हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री तो बैठे हुए हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने तो कोई, जिनकी जिम्मेदारी है एक्चुअली फ्लोर मैनेज करना, वो तो आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए धर्मेंद्र प्रधान खड़े हो रहे हैं,
पीयूष गोयल वहां पर गए बात करने के लिए, और उसके बाद शायद संसद स्थगित हो गई क्योंकि विपक्ष के लोग भी वहां से जाने लगे, सत्ता पक्ष के लोग भी यहाँ से जाने लगे। तो ये जो 1 मिनट 29 सेकंड का वीडियो शेयर किया गया है रिजिजू द्वारा, ये अपने आप में सरकार पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है कि इस वीडियो में ऐसा क्या था, फ्लोर में उस वक्त ऐसा क्या हो रहा था जिस पर पीएम डर गए और नहीं आए। इसमें तो कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हो रहा है। हालांकि मैं इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ कि अपनी सीट से उठकर आपको सत्ता पक्ष की तरफ जाकर पोस्टर ले जाने पड़ेंगे, कोई तरीका नहीं है अपनी बात दर्ज कराने का या विरोध करने का। लेकिन जो बोला जा रहा था कि वो महिला सांसद दांत काट सकती थी, क्या महिला सांसद हमला कर सकती थी, क्या महिला सांसदों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तो महिला सांसद दिखी 2 या 3 रही थी विपक्ष की, ऐसा भी नहीं कि पूरी की पूरी 20-25 महिला सांसद सारे तृणमूल कांग्रेस और प्रियंका गांधी और सारी पार्टियों की महिला सांसद आ गई। हार्डली कांग्रेस पार्टी की 2-3 महिला सांसद दिखाई दे रही थी, सदा महिला सांसद यहाँ पर थी भी नहीं। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है वीडियो। किरण रिजिजू ने शेयर करके एक्चुअली में सरकार की पोल पट्टी खोल दी। और ये वीडियो 1.5 मिनट का है, संसद चली भी 1 ही मिनट, 5 बजे पीएम ने बोलना था, 5:01 या 2 मिनट पे संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। तो ये जो वीडियो शेयर किया गया है, जिसकी भी आईडिया से कि सरकार इसमें पाक साफ निकल जाएगी और विपक्ष जो है वो एक तरह से एक्सपोज हो जाएगा, इसमें विपक्ष एक्सपोज नहीं हो रहा है। इसमें तो वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं जो ये कह रहे थे कि महिला सांसद हमला करने वाली थी, महिला सांसदों को ढाल बनाया जा रहा था। महिला सांसदों के पीछे तो कोई है ही नहीं खड़ा, तो ढाल कौन बनाएगा? और उनके हाथों में तो कोई हथियार भी नहीं है, वो तो हाथ में पोस्टर लेकर आई थी। और मामला आगे बढ़ता उससे पहले ही संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई। तो ये वीडियो शेयर करके एक्चुअली में आज सुबह जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, इससे विपक्ष और नाराज हो गया कि आप गतिरोध खत्म ही नहीं करना चाहते। जिसके बाद 11 बजे संसद की कार्रवाई स्थगित हुई, फिर 12 बजे और फिर 2 बजे, लेकिन चल रही है। 2 बजे से संसद की कार्रवाई चल रही है शांतिपूर्ण तरीके से। इसका मतलब विपक्ष को सरकार को रीच आउट करना पड़ा, कोई बात माननी पड़ी। अब देखते हैं, बजट पर चर्चा अब शुरू हो गई है, तो क्या बजट पर राहुल गांधी बोलेंगे तो क्या वो ट्रेड डील के वाली जिक्र करेंगे, उन एप्स्टीन फाइल का जिक्र करेंगे, उस किताब का जिक्र करेंगे, गतिरोध किन शर्तों पर खत्म हुआ है, कौन सी बातों पर खत्म हुआ, अभी बहुत एक इस पर लंबा डिस्कशन किया जा सकता है क्योंकि कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। लेकिन संसद चल रही है। इस वीडियो को जारी करने के बाद इसका मतलब कहीं बात बनी है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स और ज्वाइन, मेरी बार बार आप लोगों से गुजारिश होती है, जितना हो सके दोस्तों आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत करें, और ये आप थैंक्स और ज्वाइन जैसे ऑप्शंस का इस्तेमाल करके कर सकते हैं।